आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। ये कंसेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन जब आप कोडिंग करते हैं तो ये छोटी सी बात जो है ना बहुत ज़्यादा फर्क क्रिएट करती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाइथन जो है न्यू वेरिएबल्स को हैंडल किस तरह करता है। जैसे मैंने इधर एक एक्स इंटीजर बनाया जिसको मैंने 10 की इक्वल इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसकी आइडेंटिटी प्रिंट कर दी। हमारे पास पाइथन के अंदर ये आईडी फंक्शन आता है जो क्या करता है, एक इंटीजर की मेमोरी के अंदर आइडेंटिटी बताता है। और सी पाइथन के अंदर यही आईडी फंक्शन क्या करता है, आपको मेमोरी के अंदर उस इंटीजर की लोकेशन बताता है। सिर्फ इंटीजर की ही नहीं, बाकी सब वेरिएबल्स की भी लोकेशन आपको बताता है कि वो मेमोरी के अंदर किधर पड़े हुए हैं। तो इधर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल एक्स बनाया, उसको पहले 10 इनिशियलाइज करवाया और मैंने उसकी आईडी को प्रिंट करा दिया। फिर मैंने क्या किया, उसको दोबारा से 20 रीअसाइन कर दिया और दोबारा से उसकी आइडेंटिटी को प्रिंट करा दिया। तो मैं इसको रन करके देखूंगा तो आप देखना क्या होता है। आप देखेंगे कि पहले इसकी आइडेंटिटी डिफरेंट आई और दूसरी बार इसकी आइडेंटिटी डिफरेंट आई। इसके आखिरी वाले जो 3 डिजिट्स थे वो चेंज हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी पाइथन के अंदर आप एक वेरिएबल बनाते हो और जब आप उसकी वैल्यू दोबारा चेंज करते हो तो पाइथन क्या करता है, उस वेरिएबल को एक न्यू वेरिएबल बना देता है और जो पुराना वाला वेरिएबल होता है उसको डिस्कार्ड कर देता है। यानी जब हमने x = 20 किया तो हमारी मेमोरी के अंदर ये वाला वेरिएबल रह गया और ये वाला ख़त्म हो गया। इससे क्या हुआ कि ये जिधर पड़ा हुआ था वो मेमोरी हमारे पास फ्री हो गई। तो यानी इसकी आइडेंटिटी डिफरेंट थी और ये हमारे पास चूंकि न्यू बना था तो इसकी आइडेंटिटी डिफरेंट होगी। यही केस हमारे पास बाकी डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ भी होता है। हम अगर टपल्स देख लें या लिस्ट भी देख लें या डिक्शनरीज भी देख लें तो उनके अंदर भी यही होता है। जब आप एक वेरिएबल बना लेते हो और फिर उसी वाले नेम के वेरिएबल को दोबारा कुछ रीअसाइन करवाते हो तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, चाहे वो टपल हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप दोबारा उसी वेरिएबल के नेम को यूज़ करके रीअसाइन कराते हैं वैल्यू तो उसकी आइडेंटिटी या उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। तो मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि इंटीजर की जो आइडेंटिटी थी वो भी चेंज हो गई, फिर टपल की भी चेंज हो गई और लिस्ट की जो आइडेंटिटी थी वो भी दोनों बार डिफरेंट आई। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी आप एक वेरिएबल नेम को दोबारा यूज़ करते हो तो उसकी आइडेंटिटी या लोकेशन चेंज हो जाती है क्योंकि पुराना डिस्कार्ड हो जाता है और एक न्यू मेमोरी लोकेशन के अंदर न्यू वेरिएबल बन जाता है। तो इसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं पाइथन में? पाइथन के अंदर आपकी जो लिस्ट है, डिक्शनरीज हैं और सेट्स हैं, ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कंसिडर होते हैं। यानी कि अगर आपने एक बार इसका वेरिएबल बना लिया तो आप उसी वेरिएबल के अंदर डाटा को चेंज कर सकते हो। जबकि इम्यूटेबल वेरिएबल्स में क्या होता है, आपने अगर वो वेरिएबल बना लिया तो वो वेरिएबल कांस्टेंट बन जाएगा, उसके बाद आप उसी वेरिएबल के अंदर कुछ भी डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसा कि मेरे पास इधर एक लिस्ट है जी के नेम के साथ, उसके अंदर 4 इंटीजर्स हैं 1, 2, 3 और 4। मैंने क्या किया, मैंने उसकी पहले आइडेंटिटी प्रिंट करवा ली और फिर मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया। मैंने क्या किया कि उसकी जो 4th इंडेक्स के ऊपर, 3rd इंडेक्स के ऊपर यानी 4th जो आइटम है उसको मैंने 5 से रिप्लेस कर दिया। यानी इधर जो 4 था उसको मैंने 5 से रिप्लेस कर दिया। तो अब आप देखना, जब मैं इसकी दोबारा से आइडेंटिटी प्रिंट करूंगा तो ये सेम आइडेंटिटी शो करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो डाटा पड़ा था उसी को दोबारा से मॉडिफाई किया। मैं इसको रन करूंगा और आप देखोगे कि दोनों की जो आइडेंटिटी है या लोकेशन है वो सेम आई है। यही केस होता है हमारी डिक्शनरीज में और सेट्स में भी। आप देखोगे कि मैंने इधर एक डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर मैंने 2 कीज़ और उनकी वैल्यूज़ यूज़ की, नेम एलेक्स और एज 24। मैंने क्या किया, उसकी आईडी प्रिंट करा दी, आइडेंटिटी प्रिंट करा दी, फिर मैंने उसकी एज को मॉडिफाई कर दिया और मैंने फिर से उसकी आइडेंटिटी प्रिंट कराई। तो अब आप देखोगे कि आइडेंटिटी फिर भी सेम रहेगी। ये देखें, लिस्ट की भी सेम रही और डिक्शनरी की भी सेम रही, इसी तरह सेट्स की भी सेम रहती है। तो ये थे आपके म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। अब बात कर लेते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जो 3 मैंने आपको म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स बताए हैं उनके अलावा ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पाइथन में वो इम्यूटेबल होते हैं। और ये बात मैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स को छोड़ के बोल रहा हूँ। यानी हम जो कस्टम क्लासेस बनाते हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उनके अलावा पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन वेरिएबल्स या डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स कंसिडर होते हैं। पाइथन की ये बात है कि पाइथन के अंदर आप कोई भी वेरिएबल कुछ भी बनाओगे तो वो एक ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। यानी हमने अगर वेरिएबल ए बनाया जो कि इंटीजर है वो भी ऑब्जेक्ट होगा, लिस्ट बनाई वो भी ऑब्जेक्ट होगा, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। तो पाइथन के अंदर
जो मैंने आपको 3 म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स बताए और हमारे जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको छोड़ के ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी आप उनको म्यूटेट नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जब आप चेंज करने की कोशिश करोगे पाइथन एक न्यू वेरिएबल बनाएगा या एक न्यू लोकेशन बनाएगा, उसके अंदर नया डाटा स्टोर करेगा और पिछले वाले को डिस्कार्ड कर देगा। जैसे कि मेरे पास इधर एक ए इंटीजर है जिसकी वैल्यू 10 है, मैंने उसकी आइडेंटिटी प्रिंट कराई, फिर मैंने उसको 5 से इंक्रीमेंट कर दिया और फिर मैंने क्या किया, दोबारा से उसकी आइडेंटिटी को प्रिंट करा दिया। इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि दोनों की आइडेंटिटी डिफरेंट आएगी। इंटीजर के अलावा अगर हम स्ट्रिंग्स को देख लें उनमें भी यही केस होता है और टपल्स के अंदर भी यही केस होता है। तो मैं इस पूरे प्रोग्राम को अब रन करूंगा सेव करके, तो आप देखोगे सब की आइडेंटिटीज डिफरेंट आएगी। इंटीजर की भी डिफरेंट आई, स्ट्रिंग की भी डिफरेंट आई और टपल की भी डिफरेंट आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले जो डाटा स्ट्रक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स हैं ये म्यूटेबल नहीं हैं। तो अगर इस पूरी वीडियो की समरी निकालें तो क्या समरी हमारी बनेगी कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो एक ही मेमोरी लोकेशन में रहते हुए अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं या अलाउ करते हैं कि उनका डाटा चेंज हो सके, और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि जब चेंज होते हैं तो एक न्यू मेमोरी लोकेशन में एक न्यू वेरिएबल बन जाता है और उसके अंदर न्यू डाटा स्टोर होता है और पुराना वाला डिस्कार्ड हो जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाइथन के अंदर हर एक डाटा स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होता है वो एक ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, डिक्शनरीज हो, सेट्स हो या आपके कस्टम ऑब्जेक्ट्स हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।